डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, मुफ्ती वैज एडम सीकर डिबेट सीरीज के पिछले 3 पार्ट में आप सबने देखा जो मुफ्ती एक्स मुस्लिम के सभी सवालों का जवाब देने का दावा कर रहे थे, वो एक्स मुस्लिमों के सवालों से कैसे भागते नजर आए। मुफ्ती साहब की दिमागी अपंगता खुलकर दुनिया के सामने आ गई। एडम से डिबेट के बाद साहिल साहब ने भी मुफ्ती से बातचीत की। साहिल के सवालों ने मुफ्ती को पूरी तरह एक्सपोज करके रख दिया। मुफ्ती ने साहिल के सवालों से बचने के लिए हर तरह के पैतरे अपनाए, पर साहिल साहब ने मुफ्ती के हर सवालों का जवाब देते हुए मुफ्ती की बोलती पूरी तरह से बंद कर दी। दरअसल इस्लामिक कल्ट झूठ, मक्कारी और फरेब की नींव पर खड़ा है, जो इनकी दीन की किताबों को तर्जुमे के साथ पढ़ने से साफ साफ नजर आता है। इसीलिए इस्लामिक स्कॉलर खुद मोमिनों को अपने ही दीन की किताबों को तर्जुमे के साथ पढ़ने से मना करते रहते हैं और साफ अल्फाजों में कहते हैं कि अगर कोई मोमिन खुद से तर्जुमे के साथ अपने ही दीन की किताबों को पढ़ेगा, उसका ईमान खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी दूसरे दीन, धर्म और मजहब का कोई स्कॉलर अपने ही दीन, धर्म, मजहब की किताबों को पढ़ने से मना करता हो। दोस्तों, डिबेट का ये अंतिम भाग है। साहिल भाई के हाथों मुफ्ती साहब किस तरह जलील होकर भागे, इस डिबेट को सुनकर मजा ही आ जाएगा। इसलिए डिबेट को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा क्लेम ये है कि या तो अल्लाह नहीं है, और अगर अल्लाह है जिसको आप लोग खुदा क्लेम करते हैं, तो वो एक घटिया खुदा है और सारी बुराई की जड़ इस अल्लाह की वजह से, जो भी दुनिया में बुराइयां हैं, तकलीफें हैं, इसकी बुनियादी जड़ ये अल्लाह है। और चूंकि खुदा जो है वो बुरा नहीं हो सकता, इस वजह से अल्लाह खुदा नहीं है। तो ये मेरा क्लेम है। इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, तो आप बताइए कब करेंगे? अभी 20-25 मिनट के बाद करेंगे या फिर मेरे चैनल पे आके करेंगे फ्राइडे? नहीं, अभी तो नहीं कर सकते। आपके चैनल पे आएंगे या आप हमारे चैनल पे आ जाइएगा। एक नहीं, आप मेरे चैनल पे फ्राइडे आ जाइएगा, 9:30 बजे स्ट्रीम स्टार्ट होगी। टॉपिक सुन लिया आपने? मेरा क्लेम सुन लिया? जरा एक बार रिपीट कर दे। हाँ ठीक है, टॉपिक हमने भी सुन लिया, इसी टॉपिक पे बात होगी। कोई क्या है मेरा क्लेम? एक बार रिपीट कर दे ताकि मुझे समझ आए कि आपको समझ आया। नहीं, मैं समझ गया हूँ। आप ये कह रहे हैं कि या तो खुदा नहीं है, खुदा है तो बुराइयां उसी ने इजाद किया है ना? खुलासा यही है। मैं फिर से रिपीट करूं? नहीं सही है, साहिल सही है। अगर खुदा है तो सारी बुराइयां उसी ने बनाई है। सही है, शॉर्ट को उसने बना दिया, बिल्कुल सही। ठीक है, ओके। फ्राइडे 9:30 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा, 9:30 या 9:30-10 के बीच में। हाँ देखिए, और एक चीज ये है कि नहीं, टाइम और डेट बात हो जाएगी आपसे। अभी मैं नहीं कह सकता क्या शेड्यूल है जुमे के दिन का, मैं लेकिन एक हफ्ते के अंदर ये प्रोग्राम तय कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक और चीज ये है कि ये भी आपको भी आपके बारे में भी ये बताना होगा कि आपका खुदा के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आप नहीं मान रहे हैं ना, वही तो बताया भाई। अभी क्या बताया? इसी वजह से कहता हूँ कि चाहे मुफ्ती हो, मुजद्दिद हो, मुहक्किक हो, इंटेलेक्चुअल हो, फिलोसोफर हो, सारे के सारे दिमागी अपंग है। मैंने मेरा खुदा का जो तस्वुर है वही आपको बताया था। अभी आपके समझ नहीं आया तो हम आपसे पूछेंगे तुम कैसे पैदा हुए फिर। हाँ, वो जब डिस्कशन चलेगा ना, तब पूछ लेना मेरे से। ठीक है, ओके, है ना? बात खुदा पे होगी, ठीक है? नहीं, ये बात इसी से ताल्लुक है, कैसे नहीं? और यार साहिल वहां पे जाके कर लेना, ना कर। अभी वो फिर कोई किलकिल शुरू कर देगा, वहां पे किलकिल कराई यार उस टॉपिक पे। ये अभी किलकिल उसकी वही की वही है, आरआर उसकी वही है। आप जब ये कहोगे कि खुदा नहीं है, अच्छा, आप किस पॉइंट को मान अच्छा बात सुनो यार, एक सेकंड। ये डिस्कशन या तो अभी कर रहे हो या तब कर रहे हो? ये मुफ्ती अभी करनी है या तब करनी है? टाइमर लगाओ, अभी करनी है? वो करेंगे, तुम शुरू कर रहे यार भाई, अभी करनी है या उस दिन करनी है? खुदा भाई साहब, अभी करनी है या उस दिन करनी है? कर सकता है या अभी करनी है? एडम साहब सुनो मेरी बात। जी सर। असल में ये 2 मिनट में इतना बड़ा झटका दे दिया हूं ना मैं मुफ्ती साहब को। अब पहले तो बोल रहे थे कि मैं ठीक है 1 मिनट बात करके खत्म करूंगा, लेकिन अब जो तरीके से इनको झटका दिया हूं, अब इनको लग गया है सदमा। अब इनको रात भर नींद नहीं आएगी। अब ये सोच रहे कि मैं क्या ऐसा कर दूं कि अलग कुछ तो मौका छोड़ा होता साहिल ने। यार ये तो ऐसा फंसा दिया है कि मैं इससे अभी क्या बात करूंगा। तो ये वो मौका तलाशने के चक्कर में, अगर इनको कंटिन्यू करना है, मेरे को सिर्फ 15 मिनट का टाइम दे दे, कंटिन्यू कर ले मेरे से। लेकिन ये वो भी नहीं जवाब दे रहा। 15 मिनट ले आए, 15 मिनट ले आए, क्योंकि वो वाली डिस्कशन तो खत्म हो गई थी अल्लाह एक वाली। अब मुझे इनसे जरा वो जो मैंने बताया था कि अल्लाह डिसीव करता है, मैं वो डिस्कशन कर लूंगा। 15 मिनट ले आए। अब मैंने अल्लाह के डिसेप्शन पे बात करनी है। तो इनको भी मेरे से बात नहीं करनी है ना, जुम्मा को करेंगे ना। साहिल साहब रुक जाइए,
मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं, ये डिबेट शुरू करेंगे या नहीं? साहिल साहब डिबेट शुरू करनी है कि नहीं? हाँ, जो डिबेट अभी करेंगे 15 मिनट नहीं, अभी करेंगे 15 मिनट में। साहिल साहब आप 15 मिनट में हुए, आप 15 मिनट में। मुफ्ती साहब सबर, मुफ्ती साहब सबर। नहीं, अभी करेंगे 15 मिनट करेंगे अभी। और भाई उसको काम है, वो इंसान है, उसको काम है, उसने कहा था, उसने क्या गाड़ी चला रहा है, घर पहुंच के करता है। मेरी बात सुन लीजिए, आपका काम है। आपकी बात नहीं सुन रही, पॉज, म्यूट। उसको काम है, अभी डिबेट कर हमारा भी 15 मिनट के लिए जा रहे हैं। तो भाई फिर फ्राइडे को उसके चला पे चले जाना ना, तुम सुन नहीं रहे। अभी आप ये क्यों कह रहे हैं कि रात में नींद नहीं आ रही है? उल्टी बात क्यों कर रहे हैं आप? और भाई वो फ्राइडे को चले जाना ना, नहीं आनी तुम्हें रात को नींद। तो तुम अभी आ जाओ ना, अभी बात करो। हाँ तो कर रहे हो ना, 15 मिनट के बाद बात कर रहे हो वो। करके आओ 15 मिनट दो, आओ अभी करो ना बात, हिम्मत करो। 15 मिनट दो, गाड़ी चला रहा हूँ। रात 12:20 हुआ। अबे तो फिर फ्राइडे को आ जाना। तो दिमाग यार, साहिल इस बंदे का दिमाग घुटनों में है यार। अरे बंदर दिमाग तो तुम लोगों में होता नहीं, बंदरों में। यानी कि नहीं, मुफ्ती साहब गलत बात है, आपको किसी ने बंदर नहीं बोला था, तो आपको भी आप फट गए, मतलब फट गए। देखो फट गए इसका मतलब ये है कि आपको डर लग गया है, वरना आप फटते नहीं। आप जब से फटे नहीं थे करते। और भाई बैठ से बंदरों में क्या यहाँ पे गालियां निकालूं तुम्हें? बंदर किस हिसाब से कह रहे हो? भाई तुम पैदा किस हिसाब से कह रहे हो? तुम एवोल्यूशन वाले हो ना, फट गए, एवोल्यूशन वाले हो। फट गए। अल्लाह रिवर्स एवोल्यूशन करता है, अल्लाह तो रिवर्स एवोल्यूशन करता है, इंसानों को बंदर बनाता है, इंसानों को सुअर बनाता है। अल्लाह की रिवर्स एवोल्यूशन को मानते हो तुम? अल्लाह की रिवर्स एवोल्यूशन को मानते हो? अबे अल्लाह की रिवर्स एवोल्यूशन को मानते हो ना? अल्लाह तो इंसानों को बंदर बनाता है। अच्छा ये बताओ ना कैसे क्यों? जब से तो नहीं फटे थे मुफ्ती, जब से तो नहीं फटे थे, अभी क्यों फट गए? हम नहीं पढ़ रहे भाई, से बात कर रहे थे, तो तुमने बंदर क्यों बोला? बंदर की बात क्यों करे? क्यों? इसलिए तुम एवोल्यूशन वाले हो ना? नहीं, ये एक मिनट, किसने आपको ये आपने कभी मेरे मुंह से सुना था या एडम के मुंह से सुना था? एक्स मुस्लिमों के मुंह से सुना और सब नहीं, आप मेरे से बात कर रहे हैं और एडम से बात कर रहे हैं। अगर आप मुझे कोई चीज बोलेंगे, आपको साबित करना पड़ेगा। आप झूठे हैं, झूठे। अबे झूठे साबित कर, इस बात को झूठे या तो साबित करो। अभी कहा आप लोग अबे एक ही अनेक हो तो खुदा है ना, तो खुदा नहीं बनाया ना, बंदर से तो नहीं बने ना गधे। बंदर से बने हो यार? क्या पागल है यार ये क्या पागल है यार ये? फट गया है मुफ्ती, फट गया है भाई। साहिल साहब इतनी देर में आप गुफ्तगू कर लेते, अगर बात करते। तो भाई 10 मिनट दे यार भाई, 10 मिनट दोगे? मैं गाड़ी चला रहा हूँ मुफ्ती साहब, गाड़ी चला रहा हूँ, 10 मिनट दे दो। गाड़ी रोक लीजिए, गाड़ी रोक लीजिए, हम लोग 3-3 बात करें तुझसे के दिन। क्यों टेंशन ले रहे हो? क्यों भाग रहे हो तुम? गाड़ी मुफ्ती तो अभी बोल रहे थे मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा। ये मुफ्ती जो है ना, ये मुफ्ती डंगर जो है ना, भाग रेला है। क्यों भाग रेला है? क्योंकि मैं बंदा तो नहीं है, कम से कम कुछ भी हो जाए। एडम तुम 10 मिनट इनसे बात करो, 10-15 मिनट, और बात करो। क्यों उनसे तुम बात ही नहीं बन पा रहे? वो जवाब नहीं दे रहे हैं। खुदा यार साहिल फुल फटा हुआ, क्योंकि मेरा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट उसे पता है। मैंने कहा अल्लाह डिसीवर है, वो भाग रेला है, क्योंकि वो मुफ्ती भाग रेला है। लो जी दोस्तों, अब मुफ्ती की रात की नींद तो छोड़े सर, मुफ्ती की सारी नींदें खत्म हो गई हैं। क्योंकि अब बात यह है कि मैंने कहा है कि अब वो बात खत्म हो गई, अल्लाह एक है, वो डिस्कशन खत्म हो गई, डिबेट खत्म हो चुकी है। वो जिन लोगों ने फैसला करना है, इसने कहा था 3 राउंड, उसके बाद खत्म। अब अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह, बेशक मुनाफिकों को अल्लाह ने धोखा दिया। अल्लाह धोखेबाज है। एक धोखेबाज शख्स, एक आप लो टाइम लो, एक धोखेबाज कैसे खुदा हो सकता है? मुफ्ती साहब ये बताओ, एक धोखेबाज खुदा कैसे हो सकता है? प्लीज, धोखेबाज खुदा कैसे हो सकता है? बताओ। तुम्हारा गला फट जाएगा। धोखेबाज खुदा कैसे हो सकता है? भागो नहीं मुफ्ती भागो नहीं, मुफ्ती भागो नहीं, मुफ्ती भागो नहीं। तेरा अल्लाह कहता है वो मुनाफिकीन को डिसीव कर रहा है, धोखा दे रहा है। कैसे ये खुदा कैसे हो सकता है? मेरा अल्लाह कह रहा है कि वो तुझ जैसों को जहन्नम में जलाएगा। ये भी नहीं, पहले इसकी बात कर, जहन्नम को बाद में देख लेंगे। पहले ये बता, तेरा अल्लाह धोखा क्यों दे रहा है? रेडी है, साहिल रेडी हो गए। साहिल साहब आप आगे, वेरी वेल डन। लेकिन दोस्तों आपने देखा साहिल साहब आगे, ये मुफ्ती साहब भाग गए हैं कि ये नहीं बता रहे कि इनका अल्लाह धोखेबाज है, धोखेबाज खुदा है। टॉपिक भगाने नहीं देंगे। मैं टॉपिक भगा नहीं है। लो जी साहिल साहब, आप अपना टॉपिक ले आओ, ले आओ अपना टॉपिक। ये लो साहिल, ये लो, बात करो इससे। मेरा टाइम स्टार्ट है मुफ्ती साहब, मेरा टाइम स्टार्ट है। बोले साहिल साहब। ओके दोस्तों, जैसे कि मेरा क्लेम था कि या तो खुदा मौजूद नहीं है, यानी अगर मैं उसको अल्लाह भी ले लूं, अल्लाह मौजूद नहीं है, और अगर अल्लाह मौजूद है और उसने ये पूरी खलकियत की है, तो निहायती गंदा बुरा खुदा है वो। और चूंकि खुदा बुरा नहीं हो सकता, इस वजह से अल्लाह खुदा नहीं है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप देखिए,
अल्लाह ने जो है इस दुनिया को क्यों बनाया या इंसानों को क्यों बनाया? इंसानों को इस वजह से बनाया क्योंकि वो उसका टेस्ट लेना चाहता है। सवाल ये उठता है कि टेस्ट क्यों लेना चाहता है? अल्लाह को इससे क्या फायदा? क्या मकसद है अल्लाह का? टेस्ट लेके क्या करेगा वो? मैं इंसानों का मकसद नहीं पूछ रहा हूं कि इंसानों को क्या फायदा क्या नुकसान, अल्लाह का क्या फायदा क्या नुकसान। और इस टेस्ट लेने के चक्कर में वो दुनिया में रेप होने दे रहा है, बच्चों का कत्ल होने दे रहा है। ये बुराई की जड़ खुद अल्लाह है। थैंक यू, सॉरी सर, मुफ्ती साहब थैंक यू सर। जी, आपने ये कहा कि या तो अल्लाह नहीं है और अगर अल्लाह है तो सारे बुराइयों को उसी ने पैदा किया है। बस मेरा आपसे सवाल ये है कि इन दोनों में से आपका क्या दावा है? आप क्लियर कीजिए। या तो ये कहिए कि अल्लाह नहीं है या कहिए कि अल्लाह है और उसने ऐसा-ऐसा किया है। इसको आप क्लियर कीजिए। उसका टाइम है, मत बोल, वो फिर कहेगा नहीं तूने 30 सेकंड ही लेने हैं। नहीं, मेरे टाइम को खत्म कर दीजिए, आप अपनी टाइम एक में क्यों खत्म कर रहा है? टाइम खत्म नहीं होता। साहिल 30 सेकंड तेरे पास है, उसके भी 90 सेकंड तेरे पास, बोल। नहीं, जबरदस्ती वाला ये कैसे? तुम तो अपना टाइम पूरा ले, फिर अपना टाइम पूरा ले, फिर अपना टाइम पूरा ले। अब मैं गाली दूंगा बैठ के और 20 सेकंड, अच्छा लगेगा? गाली दूंगा तो साबित हो जाएगा कि तू मोहम्मद का पैरोकार है, गालीबाज, अबू बकर का पैरोकार है, उमर का पैरोकार है। पहली टर्म में गाली की बात आ गई मुफ्ती। चलो अभी मैं टाइम लेता हूँ। मुफ्ती साहब साहिल बोलो, आपका टाइम शुरू हो गया। यार देखो दोस्तों, मैंने कहा था कि साहिल ने इस टॉपिक पे ट्रिपल चौपल पचपल सारे जितने भी है वो पीएचडी की हुई है। देखिए आप पहली ही टर्न मुफ्ती साहब जो पूरा 1 मिनट भी नहीं बोल पाए और कहते हैं कि मुझे टाइम दोगे तो फिर मैं गालियां दूंगा। ये हाल होता है जब साहिल के सामने कोई मुफ्ती कोई मौलाना इस्लाम पे और अल्लाह के कॉन्सेप्ट पे बात करे। अच्छा, मैंने ये कहा था कि मेरा दावा ये है या तो अल्लाह नहीं है या फिर अगर अल्लाह है तो वो बुरा खुदा है, वो जालिम खुदा है। और उसके ऊपर मैंने कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। होना तो ये चाहिए था कि मुफ्ती साहब मैंने जो आर्ग्यूमेंट दी है उसको तोड़ते कि यार तुमने जो आर्ग्यूमेंट दिए है जो रेप करवा रहा है अल्लाह, उसकी बुनियादी वजह अल्लाह है, ये नहीं है, आपकी बात गलत है, इस वजह से अल्लाह बुरा नहीं हो सकता। उसको नहीं इन्होंने तोड़ा क्योंकि ये भी मानते हैं कि दुनिया में जितनी भी बुराई है उसकी जड़ अल्लाह है। अपनी टर्न में ये उसको तोड़ के दिखाए। अब इन्होंने, मैं ये बहुत बड़े अपना आपको अल्लामा समझ रहे हैं हमारे साहिल साहब, मैं इनको, आप लोग इनकी बातों को गौर करिएगा। इन्होंने 2 चीज कहा था, या तो अल्लाह नहीं है या ये कि अल्लाह है वो बहुत बड़ा जालिम है, फलां है। मैंने इनसे सवाल इसलिए कम से कम में किया था कि जरूरत ही नहीं है इतनी लंबी गुफ्तगू के लिए ऐसे लोगों से। मैंने ये पूछा था कि दोनों में से कौन सा पॉइंट आपका ये है, आप उसको बस क्लियर कीजिए पहले। या तो आप ये मान लीजिए अल्लाह नहीं है या ये कहिए कि अल्लाह है और वो इस तरह है। दोनों में से एक चीज को आप पहले क्लियर कीजिए। चूंकि बिलीव जो होता है ना, खुदा को दुनिया को किसी ने बनाया है या तो वो किसी ने नहीं बनाया है या बनाने वाला ऐसा है। दोनों में से कौन सा आपका क्लियर है, आप उसको क्लियर कीजिए। उसके बाद आप ये कहिएगा कि वो ठीक है उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा है। पहले ये तो क्लियर कीजिए कि आप इन दोनों में से कौन सा मान रहे हैं। ये या तो में तो कोई अकीदा नहीं होता है ना। या तो आप ये मान लीजिए कि अल्लाह नहीं है, ठीक है, फिर हम बात यहाँ आगे करेंगे, या कहिए कि हाँ अल्लाह है और वो अल्लाह ऐसा है। दोनों में से आपका क्या अकीदा है ये बयान कीजिए। टाइम्स अप। चलो दोस्तों, देखा आपने कि मैंने जो सवाल किया था उसका या मैंने जो क्लेम किया था, मुफ्ती साहब ने शीरनी समझ के उस सारी की सारी बात खा गए। क्यों? क्योंकि इस मुफ्ती साहब को मालूम है कि साहिल जो अल्लाह के बारे में बात बता रहा है वो 100% सही है, तो मैं इसका कैसे इनकार कर सकता हूं। चलिए मैं कहता हूं खुदा नहीं है, अल्लाह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो खुदा होगा वो सारे काम, यानी अगर उसको आप ऑल पावरफुल कह रहे हैं तो ही शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग, उसको सारे काम करना चाहिए। लेकिन अल्लाह बहुत सारे, मैं अभी काम ऐसे गिना दूंगा जो अल्लाह नहीं कर सकता है। अगर अल्लाह नहीं कर सकता है दैट मींस ही इज नॉट ऑल पावरफुल। और अगर मेरे लिए कोई खुदा होगा तो वो ऑल पावरफुल होगा। अब मिसाल के तौर पे, क्या अल्लाह ऐसा पत्थर उठा सकता है जो वो खुद ना उठाए? क्या अल्लाह अपने आप को मार के दूसरा खुदा खड़ा कर सकता है? तो बता दे अगर कर सकता है। अगर वो नहीं कर सकता है तो ही इज नॉट ऑल पावरफुल एंड हेंस ही इज नॉट अ गॉड। जी देखिए, इन्होंने मान लिया, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉइंट पे आ गए हैं जो हम कहना चाह रहे थे, अपने दूसरे पॉइंट से हट गए हैं कि अल्लाह जालिम है वगैरह वगैरह है, इससे हट गए हैं। एक पॉइंट पे आ गए हैं कि अल्लाह है नहीं, ठीक है। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर अल्लाह नहीं है तो उस पर उन्होंने जो दलील दी उस पर बाद में बात करेंगे। हम ये पूछ रहे हैं कि फिर आपको किसने पैदा किया, दुनिया को किसने पैदा किया है, ये सारी इंसानियत कैसे पैदा हुई, ये कैसे आ गई। हर दुनिया का ये ज़ाब्ता है, जो भी चीज होती है उसको कोई बनाने वाला होता है। और हर दुनिया के अंदर आप कोई एक चीज भी देख लीजिए जो किसी के बनाए बगैर खुद से वजूद में आ गई हो। तो दुनिया जब है उसको कोई बनाने वाला होगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये दुनिया है और इसका बनाने वाला है, लिहाजा खुदा है। और इन्होंने कहा कि खुदा यानी अल्लाह नहीं है, और तो लिहाजा जब अल्लाह नहीं है तो हमारा ये सवाल है कि आपको किसने पैदा किया, दुनिया को किसने पैदा किया। इसका जवाब आप दीजिए। ओके,
मुफ्ती साहब ने कुछ सेकंड मुझे दे दिए। दोस्तों, मैंने अभी तक 2 बार में 2-2 चीजें रखी, मुफ्ती साहब ने एक भी नहीं जवाब दी और आगे भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मुफ्ती साहब के इल्म में ये सारी चीजें आई नहीं। मदरसे मैंने कभी पढ़ाया होगा कि साहिल के सवालों को कैसे हैंडल करना है, चीत हो गए एकदम। अच्छा, कहते हैं कि मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने तो पकड़ा था, आपके बस की नहीं थी। आपने कहा कि भाई ये इसका मैं जवाब, यानी आप जवाब दे ही नहीं रहे थे। मैंने सोचा कि जब इसका जवाब नहीं दिया तो पहले वाले का जवाब कैसे देगा। कहते हैं कि मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कहते हैं किसी कोई ना कोई बनाने वाला होगा। भाई कंप्यूटर को भी किसी ने बनाया, तो अब जिसने कंप्यूटर को बनाया वो खुदा हो गया। घड़ी को किसने बनाया, किसी ना किसी ने बनाया, तो अब वो खुदा हो गया। ओ भाई, हमको मान लो किसी ने बनाया, लेकिन वो खुदा कैसे हो गया। खुदा होने के लिए तो उसको ऑल पावरफुल होना चाहिए। मैंने एक मिसाल दी, खुदा जो है, अल्लाह जो है, वो ऑल पावरफुल नहीं है। क्या वो अपने आप को मार के एक दूसरा अल्लाह 2 बना सकता है? अगर वो नहीं बना सकता, दैट मींस ही इज नॉट ऑल पावरफुल। टाइम्स अप। जी, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, आप अपनी बातों से ये कह रहे हैं, हमने आपसे ये सवाल किया था कि अगर अल्लाह नहीं है तो आपको किसने पैदा किया है, तो आपने ये कहा कि कोई भी पैदा कर ले, वो खुदा नहीं हो सकता। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको किसने पैदा किया, जिसने पैदा किया, दुनिया को जिसने पैदा किया, वो कौन है? और हमारा ये दावा है कि इस दुनिया को जिसने पैदा किया है वही खुदा है, उसके पास सारी ताकत है, सारी पावर है। तो आप अगर इसका इनकार कर रहे हैं और आप ये दावा कर रहे हैं कि आपको जिसने पैदा किया है, अगर कंप्यूटर, आपने मिसाल दिया कि कंप्यूटर को जिसने बना दिया, क्या वो खुदा हो गया? बिल्कुल नहीं खुदा हुआ। तो इस कायनात को जिसने, कायनात का मतलब आता है सारी चीजें, पूरी इंसानियत, सारे मखलूकात को किसने पैदा किया है? हम कहते हैं कि जिसने पैदा किया है वही खुदा है। अगर आप कह रहे हैं कि कोई खुदा नहीं है, तो ये मखलूकात कैसे पैदा हुई? क्योंकि हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, एक चीज बनती है, खत्म हो जाती है, एक चीज वजूद में आती है, बिगड़ जाती है। तो इसके पीछे कौन है? इसका जवाब दीजिए। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, जहर का प्याला तो पी सकते हैं, लेकिन साहिल की बातों का जवाब नहीं दे सकते। मुफ्ती साहब, आपके बस की बात नहीं है, आपको किसी बड़े उस्ताद को लाना पड़ेगा। कहते हैं मुफ्ती साहब मेरे सवालों को खा गए। अच्छा, कहते हैं मुफ्ती साहब कि भाई कंप्यूटर को जिसने बनाया वो खुदा तो नहीं हो सकता, दुनिया को जिसने बनाया वो खुदा है। आपने ये कायदा कहां से लाया कि दुनिया को जिसने बनाया वो उसको खुदा ही कहेंगे? अच्छा, मान लो मैं आपकी बात मान लेता हूं कि दुनिया को जिसने बनाया वो खुदा है। मुझे बताओ कि उस खुदा के अंदर ऑल पावरफुल वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पहले इसका जवाब दे देना अपनी नेक्स्ट टर्न में। और अगर होनी चाहिए तो मुझे बताओ कि क्या अल्लाह अपने आप को मार के एक दूसरा अल्लाह 2 बना सकता है? और अगर नहीं बना सकता तो फिर वो ऑल पावरफुल नहीं है, वो सारे काम नहीं कर सकता, इस वजह से वो खुदा नहीं है। जी, इनका दलील खत्म हो गई, इनकी बात खत्म हो गई। ये अपने आप को बहुत बड़े अल्लामा समझ रहे हैं, लेकिन आप इनका आईक्यू लेवल देखिए। अल्लाह ताला ये कहता है कि अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। कुरान में अल्लाह ताला ने शैइन कहा है। शैइन ये अरबी का लफ्ज है। शैउन ये शाआ से माखूज निकला है। शाआ का माना आता है जिस चीज को अल्लाह ने चाहा, ये उसी का मजदर है जो कि मफूल के माने में है। मतलब ये हुआ कि जिस चीज को अल्लाह ने पैदा किया है उन तमाम चीजों पर अल्लाह कादिर है। अल्लाह खुद खालिक है और जो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। तमाम मखलूकात पर उसको कुदरत है। तो हम खुदा उस जात को कहते हैं जिसकी पावर तमाम मखलूकात पर हो। चीज हमारे यहाँ मखलूक को कहते हैं, खुदा को नहीं कहते हैं। ये बात समझने की जरूरत है। आपने इसको समझा नहीं है, गुफ्तगू करने आ गए हैं, लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया कि कायनात को जिसने बनाया उसको आप क्या कहते हैं। मुफ्ती साहब रुक जाए, आपका वक्त खत्म हो चुका है। मुफ्ती साहब, मैंने ये बात कही थी कि उस्ताद को लेके आ जाए, साहिल के सामने आपकी बिल्कुल नहीं चलने वाली। अच्छा, कहते हैं अभी मैं समझता हूं कि कोई अगर मुफ्ती और मौलाना इनको सुन रहा होगा तो ये जरूर इनकी पिटाई या धुलाई या इनकी जो है ना वो क्लास जरूर लेगा कि मुफ्ती तुझे किसने बोला था कि अल्लाह के बारे में वो बातें करो जो अल्लाह ने नहीं बताई है, खुदा ने नहीं बताई है। अच्छा, पहले तो एडम साहब से जब बात कर रहे थे तो कह रहे थे मैं कुरान पे बात नहीं करूंगा, मैं इस्लाम पे पहले बात नहीं करूंगा। अब जब मैंने पकड़ की तो कुरान पे आ गए। अच्छा, कहते हैं कि अल्लाह सिर्फ मखलूकात पे पावर रखता है। हाय 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 हाय। मतलब अब मुफ्ती साहब आपको अगली टर्न में ये बताना है कि क्या अल्लाह अपने आप पे पावर रखता है या नहीं रखता है? या तो आपका जवाब हाँ होना चाहिए या तो ना होना चाहिए। और अगर है तो फिर बताइए कि अल्लाह अपने आप को मार के अल्लाह 2 बना सकता है या नहीं बना सकता? देखिए, ये सवाल भी इनका बचाना है, लेकिन इन्होंने अपने अब बड़ों से हमारी किताबों को पढ़ा नहीं है। अगर पढ़े होते तो उनको पता चल जाता इसका जवाब क्या है।
इनको मैं कई टर्म से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि इस कायनात को जिसने बनाया है उसको आप क्या कहते हैं? खुदा नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? कंप्यूटर बनाने वाले को तो इंसान कहते हैं, उसको आप क्या कहते हैं वो बता दीजिए। अब आपने पूछा कि जिसने, अगर अल्लाह अपने आप को मार सकता है या नहीं मार सकता है। देखें, अल्लाह ताला अपने आप को मिटा नहीं सकता। उसकी वजह ये है, ये नहीं है कि अल्लाह ताला लाचार है। सुनिए, अल्लाह ताला लाचार है ये मतलब नहीं है। अल्लाह ताला के पास ताकत तो मुकम्मल है, लेकिन जिस पर अल्लाह ताला असर डाल रहा है, यानी वो भी खुद अपनी ही जात है, अल्लाह की ही जात है, जो कि उस असर को एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो भी वाजिबुल वजूद है। इसलिए अल्लाह की कुदरत मखलूकात पे होती है। अल्लाह ताला कुल्ली शैइन कदीर कहा है कुरान में। शय मखलूक को कहते हैं। मेरा दिल तो बात हो गया। आदम साहब आप बताइए, एक ही यार, एक मिनट मुफ्ती साहब, मेरा टाइम है। किया तुम्हारा टाइमर खत्म हुआ है तो मैं क्या बस टाइमर रीसेट करता हूं। साहिल साहब मेरा रीसेट कर दिया। यार मुफ्ती साहब, मेरा तो दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गया। आपने यहाँ पे कह दिया कि अल्लाह को अपने ऊपर पावर नहीं है, फिर कहते हैं कि अल्लाह चाहेगा भी तो भी मार नहीं सकता। मतलब अल्लाह ये काम नहीं कर सकता, अल्लाह ये काम नहीं कर सकता। तो अब ये साबित हो गया कि अल्लाह ऑल पावरफुल नहीं है, और मुफ्ती साहब के हिसाब से उसका पावर सिर्फ मखलूक तक है, अपने ऊपर उसका पावर नहीं है। तो अपने ऊपर पावर नहीं है तो उसको ऑल पावरफुल नहीं कह सकते, क्योंकि ऑल में सारे आ जाते हैं। तो मुफ्ती साहब, जो ऑल पावरफुल नहीं हो, आप भी मानते हैं कि वो खुदा नहीं हो सकता। इस वजह से मेरा ये दावा साबित हो गया कि अल्लाह खुदा नहीं हो सकता। अब मुफ्ती साहब किसी उस्ताद को लेके आइएगा, आप तो यहाँ पे काफिर हो गए, मुर्तद हो गए मुफ्ती साहब। मेरे भाई, आपने इस्लाम को समझा नहीं है। ऑल का मतलब मखलूक है, खुदा ऑल में आता ही नहीं है। जब आप अपना ऑल बोलते हैं तो इस ऑल में इंसान और दीगर मखलूकात आते हैं। अल्लाह तमाम चीजों पर कादिर है, अल्लाह अपने कुदरत को असर डालने वाला भी है। लेकिन जब अल्लाह का असर, देखिए सामईन को मैं मुखातब करूंगा कि अल्लाह ताला मुकम्मल ताकतवर है, पावरफुल है, लेकिन जब वो अपनी ताकत को अपने जात पे डालेगा तो अगरचे अल्लाह के नजदीक ताकत तो फुल है, लेकिन उस ताकत का असर जिस पर पड़ रहा है, क्योंकि वो उस असर को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, इसीलिए उस ताकत का असर वहां दिखेगा नहीं। ये है फर्क। वरना कुदरत तो अल्लाह ताला को है, लेकिन कुदरत का असर जब मखलूक पे पड़ता है तो मखलूक चूंकि असर को कबूल करने वाला होता है तो इसलिए वहां असर दिखता है। लेकिन खुद जो खालिक है, जो कि यानी वो भी वाजिबुल वजूद है, उस पर जब असर डाला जाता है तो वो असर को कबूल नहीं करता है, इसलिए वो असर नहीं दिखता है। इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि अल्लाह तो हर चीज पर, यानी तमाम मखलूकात पर अल्लाह की कुदरत है। टाइम हो गया मुफ्ती साहब। अच्छा मेरे दोस्तों, मुफ्ती साहब को यहाँ पे ये पता भी नहीं चल रहा कि कितना बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया हुआ है। ये कहना चाह रहे, जब से ये मखलूक जो कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे, बल्कि जो मेरी बात को साबित करता है, ये कहना चाह रहे कि अल्लाह का पावर सिर्फ और सिर्फ अपनी मखलूक पर है, अपने आप पर नहीं है। वो कहते हैं कि वो करेगा भी तो असर नहीं होगा। दैट मीन्स वो अगर अल्लाह कोशिश भी करेगा अपने आप को मारने की तो वो मार नहीं पाएगा। तो अच्छा, कहते इस्लाम को समझा ही नहीं। भाई, मैं इस्लाम को मानने वाला बंदा नहीं हूं, एक रैशनल इंसान हूं, एक एक्स मुस्लिम हूं। तो तुम्हारा इस्लाम तुमको दिमागी अपंग बनाता है तो तुम बन के रहो। तुम बात कर रहे हो एक ऐसे इंसान से जो कि इस्लाम को नहीं मानता, उसका डिस्कशन आपका खुदा के ऊपर हो रहा है, और खुदा के मानने वाले आप है, और मैं क्यों नहीं मानता हूं उसकी मैं दलील दे रहा हूं। तो इस्लाम का वो ज्ञान यहाँ पे ना दीजिए, मुझे बताइए कि क्या अल्लाह अपने ऊपर पावर रखता है या नहीं रखता है। बस ओए मुफ्ती, बात सुनो, बस कहने की जरूरत नहीं है। सुनो, बात सुनो, तुम्हें बस कहने की जरूरत नहीं है। सुन लो बात सुनो। मैं मॉडरेटर हूँ, मैं बोल सकता हूँ, चुप करके सुनो। तुम्हें बस कहने की जरूरत नहीं, मैं मॉडरेट कर रहा हूँ, मैं टाइमर सेट कर रहा हूँ, और टाइमर खत्म होने के बाद 3 सेकंड एक्स्ट्रा होते हैं जो कि 0-0 पे चल रहे होते हैं। तो आई एम डूइंग दैट। तुम हमारा होने टाइम में तो बस करके निकलते हो, उधर होने टाइम मैं टाइमर लगा रहा हूँ, टाइमर नजर आ रहा होता है। देखो, शुरू करो बात अपनी। जी देखिए, हमने अपनी बात को समझा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामईन समझ रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए, हमने इनसे पहले ही एक सवाल किया था, जब इन्होंने कहा था कि अल्लाह नहीं है, तो हमने कहा था कि कायनात को जिसने बनाया उसको क्या कहते हैं आप? ये तो बताइए ना, मौत कौन देता है, जिंदगी कौन देता है? आप 1400 साल के बाद क्यों पैदा हुए? और तमाम मखलूकात, आसमान और जमीन को किसने पैदा किया? जिसने पैदा किया उसको क्या कहते हैं? वो कौन जात है? ये तो बताइए पहले। इसका सवाल इन्होंने अभी तक नहीं दिया है। और इन्होंने जो सवाल किया था कि ये कोई नया सवाल नहीं है कि अल्लाह अपने आप को मार नहीं सकता, ये सारी चीजें इन्होंने मखलूक पर कयास करके दे दिया। तो ये चीजें अल्लाह ताला ने जो कहा है कि अल्लाह ताला को ऑल पावरफुल है, ये ऑल का जो लफ्ज है ना, याद रखें, ये आपने ट्रांसलेट किया हुआ है। अल्लाह ने जो कुरान में कहा है
वो है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। शैइन कहा है, शैइन का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, आप अरबी नहीं मालूम है। अच्छा, आपका टाइम हो गया। अच्छा, मेरा सिंपल सा सवाल आपसे ये है, आपने हाँ या ना में पहले जवाब देना है, ठीक है? क्या अल्लाह अपने आप पर पावर रखता है मुफ्ती साहब? इसका जवाब दे दे। टाइमर आप मुकम्मल कीजिए आप अपना। नहीं नहीं नहीं, फिर आप जो है ना वो सवाल को खा लेते। नहीं, आपने क्या शुरू में मना किया था। साहिल यही काम ये मेरे साथ भी ओके कर रहा था, सवाल खा के ओके फिर ओके, मैं मेरे दे जवाब देता नहीं हूँ। दिया। हाँ। एक मिनट। अच्छा सुन लो मेरा सवाल, जी सुनो सुनो मुफ्ती, सुनो तुम ना, मेरा सवाल अच्छे से सुन लो ताकि तुम उस पे जवाब दो, ठीक है? क्योंकि मैं बार बार फिर यही सवाल करूंगा जब तक तुम इसका जवाब नहीं दोगे। मेरा सवाल सिंपल है, क्या अल्लाह अपने आप पे कुदरत रखता है? हाँ उसका एक्सप्लेनेशन, ना उसका एक्सप्लेनेशन। क्या अल्लाह अपने आप पे कुदरत रखता है या नहीं रखता है? मखलूक पे सवाल नहीं है जी, प्लीज गो अहेड। मैं इससे पहले टर्म में एक सवाल इनसे किया था कि जिसको पूरे कायनात को किसने बनाया है, उसका अभी तक नहीं इन्होंने जवाब कोई देगा जवाब साहिल। नहीं दिया है। तमाम हाँ सामने जाने दो। देखिए मौजूद बीच में निकल रहे हैं गोदी मीडिया की तरह है। तो मैंने पहले भी पूछा था, उसका जवाब इन्होंने अभी तक नहीं दिया है। कोई बात नहीं है, दे भी नहीं पाएंगे, इसलिए कि खुदा वही पहचान लेंगे खुदा कौन है अगर ये जवाब देंगे। अब आइए इनके सवाल पर, ये पूछ रहे हैं कि खुदा अपने आप को मार सकता है कि नहीं मार सकता है। हम ये कह रहे हैं कि सवाल ही गलत है, इसलिए कि मारना जीना ये मखलूक की सिफत है, जीना मरना ये सब मखलूक के लिए होता है। तो जो चीज खुदा के लिए है ही नहीं उसके बारे में कैसे पूछा जा सकता है? जैसे मिसाल के तौर पर कोई कहे कि आग बह सकता है कि नहीं बह सकता है। भाई आग जलता है या बुझता है, बहता नहीं है। तो जो चीज जिसके लिए होती है उसके बारे में सवाल किया जाता है। खुदा मरना जीना ये मखलूक की सिफत है, तो खुदा के बारे में सवाल ही गलत है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, मेरा सवाल ये है, क्या अल्लाह मखलूक की सिफत इख्तियार कर सकता है? वंस अगेन आंसर दिस। आप मुकम्मल कीजिए अपना टर्म। मेरा यही सवाल है, आपने कहा कि मखलूक की सिफत है, मैं ये कह रहा हूं क्या अल्लाह मखलूक की सिफत इख्तियार कर सकता है? हमारा ये मानना है कि मखलूक के अंदर जितने सिफत हैं वो सब खुदा के अता किए हुए सिफत हैं। मखलूक के अंदर जब वो सिफत होती है तो उसके क्वालिटीज अदना दर्जे के होते हैं, और जब वो खुदा के अंदर वो सिफत होती है तो वो आला क्वालिटी के होते हैं। तो मखलूक के जो सिफत है वो खुदा के वही सिफत नहीं है। मखलूक के अंदर जो सिफत है खुदा का अता किया हुआ है, लेकिन खुदा की सिफत मखलूक के अंदर नहीं आ सकती, वरना तो फिर शिर्क हो जाएगा। जी ओके, मेरा सवाल ये नहीं था कि खुदा की सिफत मखलूक में आ सकती है या नहीं आ सकती। देखिए इसी वजह से मैं कहता हूं कि साहिल से डिस्कशन आप लोगों के बस की बात नहीं है। मेरा सवाल ये था ही नहीं कि मखलूक में खुदा की सिफत आ सकती है या नहीं आ सकती, मखलूक का सिफत नीचे दर्जे का है, खुदा का सिफत आले दर्जे का, ये सब मेरा सवाल ही नहीं है। आपने जवाब वो देना है जो मैंने सवाल किया हूं। क्या अल्लाह के अंदर मखलूक यानी अल्लाह अपने अंदर मखलूक वाली सिफत ला सकता है? क्या उसके पास ये पावर है, हाँ या ना? अगर है तो किस तरीके से, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? या फिर ये आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह के पास ये वाली ताकत जो है, ये पावर नहीं है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आपने जवाब देना है। मुफ्ती साहब भागने नहीं दूंगा, साहिल हूं, मेरा मेरा टाइम खत्म नहीं हुआ है मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब भागने नहीं दूंगा, फिर बोल रहे हैं। उसको बोलने तो यार, उसका टाइमर नहीं खत्म हुआ। बोले साहिल साहब। मुफ्ती साहब भागने नहीं दूंगा, साहिल से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपने अपनी टर्न में अभी खुदा की क्या सिफत है, बंदे की क्या सिफत है, ये सब नहीं बताना है। सवाल ये है कि क्या खुदा मखलूक की सिफत अपने अंदर ला सकता है? क्या उसके अंदर ये कुव्वत है, क्या उसके अंदर ये पावर है? अगर नहीं है तो ऑल पावरफुल नहीं है। इसका जवाब आपने देना है, ला सकता है या नहीं ला सकता। जी, इन्होंने देखिए पहला जो सवाल इन्होंने किया था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब दिया। उसके बाद ये खामोश हो गए, और हमने सवाल किया था कि कायनात को किसने बनाया है। सारे लोग बार बार सुनते रहे, हर टर्म पर टर्म गुजरता जाएगा, ये जवाब नहीं देंगे। अब इन्होंने पूछा है कि मखलूक की सिफत को खुदा अपने अंदर ला सकता है, नहीं ला सकता है। हम ये कहते हैं कि उसकी जरूरत ही नहीं है। मखलूक के अंदर जो सिफत है उसका आला क्वालिटी अल्लाह के अंदर मौजूद ही है। तो उसका जो आला क्वालिटी है वो मौजूद है, तो अदना दर्जे की क्वालिटी क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है, तो खुदा क्यों अपने अंदर लेगा? ये है हमारा जवाब। ओके, मैं इनके सवाल का जवाब दे देता हूं ताकि अगले बार जो है, हाँ अगले बार जो है, बाद में बोलेंगे। नहीं ये बात खत्म हो गई ना इनकी। हमारा खुलासा यही है। हमने 3 पॉइंट को रखा है अभी तक। इन्होंने कहा था कि अल्लाह नहीं है, तो हमने कहा था कि अल्लाह नहीं है तो आपको किसने पैदा किया है, कायनात को किसने पैदा किया, इसका जवाब नहीं दिया। टेलीकास्ट करेगा ये सिर्फ, और कुछ भी नहीं। ओके ओके, इनका टाइम हो गया एडम साहब, कोई बात नहीं, मेरा टाइम है, कोई बात नहीं। अच्छा मैं इनके, यार मुफ्ती रुक जाओ यार, मैं इनके सवाल का जवाब दे देता हूं ताकि ये अगली टर्न में इनके पास बहाना नहीं रहे।
कि मैंने जवाब नहीं दिया, हालांकि मेरे सारे सवालों को ये शीरनी की तरह जो है ना चस्पा कर रहे हैं, चाट चाट के खत्म कर दे रहे हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि भाई हमको जिसने पैदा किया उसको क्या कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा मैं ये कह सकता हूँ, अगर किसी ने हमको पैदा किया है, मैं कहूंगा कि भाई हमको वो पैदा करने वाला है, हमको बनाने वाला है, ठीक है। मैं उसको खुदा इस वजह से नहीं कहूंगा क्योंकि खुदा जो है वो ऑल पावरफुल, खुदा को, किसी को खुदा क्लेम करने के लिए वो ऑल पावरफुल होना चाहिए, और अल्लाह जो है उसके अंदर ये पावर नहीं है कि वो ना मखलूक की सिफत अपने अंदर ला सकता है, ना ही वो अपने आप को मार के दूसरा अल्लाह पैदा कर सकता है। दोनों सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। कहते हैं कि जरूरत नहीं है, मैंने जरूरत के ऊपर सवाल ही नहीं किया। भाई मेरे पास गाड़ी है लेकिन मेरे को चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना मैं गाड़ी नहीं चला सकता। अल्लाह को जरूरत है या नहीं जरूरत है इसका सवाल नहीं है, क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या मैं गाड़ी चला सकता हूं या नहीं चला सकता हूं, ये आपने जवाब देना है। तो क्या अल्लाह मखलूक की सिफत अपने अंदर ला सकता है या नहीं ला सकता, इसका जवाब दे आप। देखिए इन्होंने अभी क्या जवाब दिया कि हमको जो पैदा किया उसका नाम पैदा करने वाला हो गया। भाई वो कौन है पैदा करने वाला? क्या एक इंसान कायनात को बना सकता है? उसको आप इंसान मानेंगे या खुदा मानेंगे जिसने इस कायनात को बनाया है? मखलूक मानेंगे या खालिक मानेंगे, ये बताइए। हम ये पूछ रहे हैं, अगर जिसने इस कायनात को बनाया है, जिसने पैदा किया है, हम कहते हैं वही पैदा करने वाला ही खुदा है, उसी ने सारी चीज को पैदा किया है, सारी ताकतें उसी के पास है, लिहाजा हमारी बात साबित हो गई कि वही खुदा है। और इनका ये सवाल कि मखलूक की सिफत को अल्लाह ताला ले सकता है कि नहीं ले सकता है, हम देखिए ये कह रहे हैं कि मखलूक के अंदर जो सारी सिफतें हैं वो सब अल्लाह का अता किया हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात, यानी जब मखलूक के अंदर वो सिफत आ जाती है तो मखलूक के अंदर वो सिफत के अंदर क्वालिटीज कम हो जाते हैं, यानी एक तरह का ऐब हो जाता है। और अल्लाह ताला उस ऐबदार सिफत को अपने अंदर क्यों देगा जब उसके अंदर उसका आला क्वालिटीज है? इतनी आसान सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। अच्छा साहिल साहब मुझे 10 सेकंड देते हैं। साहिल साहब देखिए ये इनका कह रहे हैं कि अल्लाह में वो सारी सिफतें हैं, तो इसका मतलब है अल्लाह जो है खाना खाता है, ज्यादा खाता है, अल्लाह आदम सांस से लेता है, लेता है, आप अल्लाह पोटी करता है, ज्यादा तरफ करता है, क्योंकि बेसिकली ये सारी सिफतें कोई अल्लाह के बात अंदर हैं फिर इंसानों में आई। साहिल साहब कंटिन्यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा दोस्तों, मेरा टाइम रिसेट कर दिया आदम साहब। ये आदम साहब क्यों लिए टाइम? ओके इसका जवाब दीजिए। अभी गोदी मीडिया की तरफ बीच में आ जाते हैं। यार साहब थोड़ा सबर कर ले, एडम साहब मेरा टाइम लगा। अच्छा दोस्तों, भाई ने कहा कि जिसने पैदा किया वही खुदा है। भाई मैंने कब, ये तो आपका क्लेम है, मेरा क्लेम तो ये है कि आप जिसको खुदा मान रहे हैं वो ऑल पावरफुल नहीं है। अच्छा फिर कहते हैं कि ये मखलूक के अंदर जो सिफत है ना वो ये है, वो वही सेम चीज रिपीट कैसे, आला दर्जे की, कम है, ज्यादा है। भाई सवाल इस बात पे है ही नहीं कि वो आला दर्जे की है, कम दर्जे की है। सवाल इस बात पे है कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या उसके अंदर वो पावर है, उसका जवाब देना है जो आप नहीं दे रहे। और जाहिर सी बात है उसके अंदर वो पावर नहीं है। अगर है तो बोल दे कि हाँ पावर है, अगर नहीं है तो बोल दे। शर्माते क्यों मौलाना, घबराते क्यों, सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सकते? जवाब देना पड़ेगा, भागने नहीं दूंगा। आपने ये जवाब देना है। जनता तड़प रही है कि मौलाना मुफ्ती जो है कभी जवाब देगा साहिल के सवाल का, लेकिन जवाब देगा कैसे जब होगा तो मौलाना क्या अल्लाह मखलूक की सिफत अपने अंदर ला सकता है? क्या उसके अंदर ये कुव्वत है या नहीं है? इसका जवाब दे। तुम्हारी दीवार आज मुनहदिम हो रही है, तुम्हारे सारे फॉलोअर्स आज कट जाएंगे क्योंकि वो देख रहे हैं तुम कैसे कैसे बहका रहे हो। हम तुमसे सवाल कर रहे हैं कि जिसने इस कायनात को बनाया उसके बारे में उसको आप क्या कहते हो? हम तो क्या कहते हैं, हम क्या क्लेम कर रहे हैं वो छोड़िए, आप क्या कहते हैं उसको? आप अगर उसको खुदा नहीं मान रहे हैं तो क्या मान रहे हैं? मखलूक मान रहे हैं या खालिक मान रहे हैं? तो अगर वो एक मखलूक पूरे कायनात को बना दिया है तो आप भी एक मखलूक बना दीजिए। तो उसका आप जवाब दीजिए कि आप उसको क्या कहते हैं जिसने इस कायनात को बनाया है। आपने जो अभी ये सवाल किया है बार बार, मैं आपको हालांकि सामने सुन रहे हैं, बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से मैं जवाब दे चुका हूँ कि मखलूक की सिफत ऐबदार होते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि जो मखलूक की चीजें हैं, जो ऐबदार चीजें हैं, वो अल्लाह की निस्बत में उन चीजों का सवाल ही गलत है। जैसा कि मैंने कहा कि अल्लाह के बारे में मरना और दीगर सवालात जो मखलूक के साथ खास है उस तरह का सवाल गलत है, तो ये सवाल ही गलत है। मखलूक की चीजों का अल्लाह के बारे में सवाल ही नहीं कर सकते। ओके, आपका टाइम खत्म हो गया मुफ्ती साहब। अच्छा आपने कहा कि भाई जिसने बनाया उसको मैं क्या मानता हूं? भाई ज्यादा से ज्यादा मैं उसको क्रिएटर मान सकता हूं, लेकिन क्रिएटर जरूरी नहीं कि वो खुदा हो। वरना आप किसी भी चीज को कोई बनाने वाला हो उसको आपको खुदा ही मानना पड़ेगा। मैंने पहले एग्जांपल दे चुका हूं, कंप्यूटर ने कंप्यूटर को किसने बनाया, वो उसका क्रिएटर है, तो उसको आप खुदा तो नहीं मानेंगे। अगर हमको किसी ने बनाया तो ज्यादा से ज्यादा मैं उसको खालिक मान सकता हूँ, क्रिएटर मान सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उसको खुदा नहीं मान सकता हूँ। क्यों नहीं मान सकता हूँ उसकी वजह मैंने बताई, क्योंकि उसके पास वो ऑल पावरफुल नहीं है। और इस सवाल से आप बार बार भाग रहे हैं। मुझे बताइए ना, अगर वो ऑल पावरफुल है तो क्या वो मखलूक की सिफत अपने अंदर ला सकता है, नहीं ला सकता? अगर वो ला सकता है तो हाँ बोलिए, फिर उस पर डिस्कशन होगा। अगर नहीं ला सकता तो बोल दीजिए नहीं ला सकता,
तो वो फिर ऑल पावरफुल नहीं रहा, और चूंकि वो ऑल पावरफुल नहीं है इस वजह से वो खुदा नहीं है। जी अच्छा सर, सब देखिए हर कंक्लूजन चीज करते का हैं आप, एक सवाल सेकंड मुफ्ती साहब रुक जाएं, अब फिर आप कंक्लूजन गए करना है आप यार, तीन राउंड मजीद लो और इस डिस्कशन खत्म करो, वरना तो ये सर वही सेम रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। हाँ, तो सेम 3 रिपीट राउंड टेलीकास्ट एंड करेगा। 3 राउंड्स और खत्म, क्योंकि ये दोबारा से रिवाइंड होना शुरू हो गया। 3 राउंड है मुफ्ती साहब, उसके बाद खत्म होने लगा, ये राउंड शुरू हो गया ठीक है, आपका। आखिरी राउंड हम बोलेंगे। पिछले बार आदम साहब ने बोला था, हम भाई क्यों साहब नहीं शुरू बोलेंगे? आपने किया था तो आप खत्म नहीं कर सकते, यू स्टार्टेड इट, नहीं टाइमर आपका नहीं शुरू हो साहब, गया, 3 हमसे राउंड है, नहीं, आप टाइमर आपका 3 शुरू हो गया, राउंड शुरू 3 राउंड है। करिएगा, मेरे बात शुरू करिएगा। जी, बात आपका ये टाइम टाइमर शुरू शुरू है। कीजिए अभी, दोबारा शुरू कीजिए, तो 40 सेकंड हो गया, क्या बात करेंगे सर? हाँ, तो शुरू फिर कर दो, शुरू बात कर दो, करें एडम ना, साहब शुरू कर दो। ये ले रीसेट कर जी, दिया। देखिए हम फिर से वही कह रहे हैं कि जो मखलूक की जो चीजें हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आग के बारे में अगर कोई कहे कि आग बह रही है या आग कहाँ तक बह गई, तो ये सवाल ही गलत है ना। आग का ये सिफत ही नहीं है, पानी की चीज है बह जाना। तो मखलूक की जो चीजें हैं उसका खुदा के बारे में, उसके बारे में सवाल करना ही गलत है। सवाल ही नहीं बनता है, तो चीज है कि जैसे खुदा के बारे में ये सवाल करना कि खुदा मार सकता है कि नहीं मार सकता है, ये फला चीज, जो मखलूक की चीजें हैं उसके बारे में जैसे आप जो सवाल आप कर रहे हैं ना, वो सवाल ही गलत है। आप मखलूक की चीज से खालिक के बारे में सवाल कर रहे हैं, तो ये सवाल ही गलत है। और लेकिन हाँ, हमारा ये अकीदा है कि खुदा किसी मखलूक, कोई भी मखलूक खुदा के बराबर नहीं हो सकता, वरना फिर मखलूक खुदा हो जाता। और रही बात आपने जो जवाब दिया था कि ज्यादा से ज्यादा हम उसको क्रिएटर कह सकते हैं, हम कहते हैं कि वो क्रिएटर के पास कितना पावर है अगर फुल पावर नहीं है, ये बताइए। ओके, मेरा टाइम स्टार्ट हो गया। अब यहां तक आ गए कि वो क्रिएटर के पास कितना पावर है। अरे भाई, वो मैं क्यों बताऊं कि कितना पावर है? आप तो ऑल पावरफुल का दावा कर रहे हो, और जाहिर सी बात है कि खुदा को ऑल पावरफुल होना चाहिए। लेकिन अब भाग रहे हैं आप, क्योंकि आप अच्छे से समझ गए कि आपका अल्लाह जो है वो ऑल पावरफुल नहीं हो सकता। अच्छा, कहते हैं कि आग बहती है, कोई बोले तो गलत। भाई, आपको ये बोलना पड़ेगा आग नहीं बह सकती, क्योंकि आग बह नहीं सकती। ठीक है, आग नहीं बह सकती, आपको ये बोलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या अगर कोई सवाल करे कि आग को आप बना सकते या नहीं बना सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा हाँ मैं आग को बना सकता हूं, हाँ मैं आग को नहीं बना सकता हूं। ठीक है, तो या तो आपको बोलना पड़ेगा कि पावरफुल की बात ही मत करो अल्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह पावरफुल से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर पावरफुल होने का रिलेशन है अल्लाह से, फिर तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो मैं फिर से पूछता हूं मुफ्ती साहब कि क्या अल्लाह के अंदर ये पावर है कि वो मखलूक की सिफत अपने अंदर लेके आए? बराए मेहरबानी इसका जवाब दे, आप सब सवालों से भाग रहे हैं मेरे। ओके, शायद इनकी आवाज मेरे को ब्रेक हो क्या रही थी, मेरे मेरे वहां शायद इंटरनेट का मसला होगा। बात ये कह रहे थे कि भाई पावर नहीं है, वो बताया, मैंने बता दिया ना कि अल्लाह ना अपने आप को मार के किसी दूसरे अल्लाह टू को खड़ा कर सकता है, अल्लाह के पास ये पावर भी नहीं है। ना ही अल्लाह मखलूक की सिफत अपने अंदर ला सकता, ये पावर भी नहीं है। उसके बाद अच्छा, जो सबसे पहले मेरा आर्ग्यूमेंट था उसको तो खा लिए थे, उसका भी जवाब नहीं दिए। तो अब मैं लोगों को बताना चाहता हूं ना, मेरे वो आर्ग्यूमेंट का जवाब था कि अगर अल्लाह है तो वो एक जालिम खुदा है, एक बदबख्त खुदा है, और चूंकि खुदा जालिम बदबख्त नाइंसाफ नहीं हो सकता, इस वजह से अल्लाह खुदा नहीं है। इसके ऊपर तो भाग गए मुफ्ती साहब। फिर एक सीधा साधा सा सवाल किया कि मुफ्ती अल्लाह साहब अगर 100% पावरफुल भाग है, गए, भाग गए। मुफ्ती साहब 100% ही भाग गए। मुफ्ती साहब 100% ही भाग गए। ये मुफ्ती साहब का क्रियाक्रम हो गया, मुफ्ती साहब का क्रियाक्रम हो गया। मुफ्ती साहब ने यार कहा भाग ही मुफ्ती जाए। साहब, यार मुफ्ती साहब, इतनी जिल्लत भरी जिंदगी के साथ आज पूरी रात कैसे सो पाएंगे मुफ्ती साहब? अच्छा मुफ्ती साहिल, साहब उसकी जी, उसकी स्टुपिडिटी जो है ना, बस इसी चीज पे अड़ी हुई थी। और हाँ, और पहले भी देखो, मैंने सारी देखो किस तरीके से, नहीं इसका जवाब दो, उसका जवाब दो, अपनी बारी पे हमें अल्लाह की कुदरत का नहीं पता यार, इतना लेकिन इसका मजा लो आया। आईक्यू है, और ये अपने आप को बड़ा समझ रहा था, ये अपने आप को बड़ा समझ रहा था। यार लेकिन मेरे को मजा आया। यार मैं तो चाहता था कि ये मुफ्ती मेरे हाथ में लगे भाई, इतना मजा, इतना सुकून यार, क्या मजा आया एडम साहब। मैं समझ रहा था कि तुम ड्राइव करते हुए भी जो है ना किसी तरीके से आना चाह रहे थे, मुझे फीलिंग आ रही थी कि बहुत जोर से आई हुई है साहिल साहब को। अच्छा एडम साहब, अगर मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ। देखिए, ये बात मैंने पहले से कही हुई है कई बार कि ये जो इस तरीके के जो मुफ्ती होते हैं ना, ये जो आया था, और ये नया नहीं है कोई, ये इनका पूरा ये सीख के आते हैं कि एट एनी कॉस्ट आपको इस्लाम और अल्लाह पे बात नहीं करनी है। आपको हमेशा 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 सामने वाले के ऊपर क्वेश्चन जो है वो सवाल दागने हैं। अपने अल्लाह पे, अपने इस्लाम पे आपको डिस्कशन करना ही नहीं है। एंड दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू जब ये स्टार्टिंग में आके आपसे बात कर रहा था। ठीक है,
कंटिन्यूअसली वो आपसे सवाल कर रहा था और आपका एक भी सवाल वो लेने के लिए रेडी नहीं था। और मैं जब सुन रहा था, सवाल लेना दूर की बात, मेरा जवाब भी नहीं ले रहा, वो भी नहीं सुन रहा था, वो अपनी ही रट चला रहा था। तो दोस्तों, आप सब ने देखा मुफ्ती साहब किस तरह मुंह छुपाते हुए भाग खड़े हुए। यही नहीं, इस डिबेट के बाद साहिल साहब इस मुफ्ती के चैनल पर डिबेट को पूरा करने के मकसद से गए, जहां तीन मुफ्ती मौजूद थे, पर किसी ने भी साहिल साहब को स्ट्रीम का लिंक तक नहीं दिया। अगर आप ये वाली भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा। तो इस डिबेट के बाद एक बार फिर साबित हो गया, एक्स मुस्लिमों के सवालों का जवाब किसी भी इस्लामिक स्कॉलर के पास नहीं है और अब इस्लामिक कल्ट का अंत नजदीक आने लगा है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।